कि जी हमारी डिस्कशन लास्ट में थी प्रोडक्ट हंटिंग पे। प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के माना क्या है? ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना जो रेवेन्यू जनरेटिंग हो हमारे लिए। ये कंपैरेटिवली मुश्किल और मेहनत तलब काम है जी। इट्स नॉट इजी। अब इसको निकालने की कई तरीके हैं। ओके जी, बैक। दराज डॉट पीके डायरेक्टली जंप कर रहे हैं हम। फाइंड आउट करना है हमने अपनी विनिंग प्रोडक्ट को। इसका एक आइडिया, एक तरीका काम के करने का ये है, जंप टू दी फ्लैश सेल्स। क्लियर हुई बात? हम कहां पर आए? फ्लैश सेल्स में आए। यहां पर दराज ये बता रहा है कि ये एक कस्टमाइज नेम, लोगो, मेटालिक, एक रोटेटेबल की चेन है, ये सेल हो रहा है। और यहां पे क्या सेल हो रहा है? ये एक हैंड ग्रेप एंड रिस्ट स्ट्रेंथनर होता है। वंडरफुल। 66 सोल्ड। आप लोगों का मेरे साथ सिंक होना, अगर बात कहीं समझ नहीं आ रही हो, क्वेश्चंस का करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट की है ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। और दिस इज नॉट लिमिटेड टू दी दराज। किसी भी प्लेटफॉर्म पे के एनवायरनमेंट में निकालना है तो ये रूल्स जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ ये अक्सर जगहों पर एप्लीकेबल होंगे। जी वालेकुम सलाम। तो ये बिल्ड करेंगे आपकी अप्रोच को। सो यहां पर आकर हमें अब ये जो मैकेनिज्म है, यहां से क्योंकि एक वैल्यू पता चल रही है, अब यहां से हम देखेंगे। पहली बात तो हमने ये देखी, अच्छा मालूम ये हुआ कि यार दिस प्रोडक्ट इज गोइंग गुड। मैं यहां टॉप से लेता हूं जी, ये प्रोडक्ट यहां से पता चली। अच्छा, अब इज इट पॉसिबल टू क्रिएट टू हैव दिस प्रोडक्ट, आप भी इसको सेल कर सके? कस्टमाइज नेम वाली सर दो प्रोडक्ट्स हैं आज की फ्लैश से, दोनों पॉसिबल है। एक जो स्पीकर है शायद कुछ है सर। हाँ, अब ये आपके लिए पॉसिबल है। अब आप यूं देखेंगे कि अच्छा ठीक है,
अच्छा, पहले लेवल पे क्या कीजिए, जो जो यहाँ से, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जी अभी बताइएगा, आवाज आ रही है आपको? जी ठीक हो गई। जी शुक्रिया। ओके, हमने सीखा ये कि सबसे पहले हम दराज पर गए और थोड़ा वापस स्टेप, आपने स्टेप होते हुए देखा होगा अगर आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी इस दौरान में। ये फ्लैश सेल्स होती हैं जी यहां पर। यहां पे आप क्लिक करेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं ये तो हमें हर प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह हेल्प करेगी, लेकिन थिंग्स आर बिट स्पेसिफिक टू दी एनवायरमेंट। आप दराज में तो दराज से एनवायरमेंट, क्योंकि दराज अब क्या कर रहा, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बता रहा है कि ये प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है। सो अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं माशाल्लाह वो एक दफा और सेल हो गई, तो 219 थी लास्ट हमारी, अब 220 हो गई। अच्छा, इसको आप अपने पास में नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने का तरीका क्या होता है, एक्सेल की शीट बनाते हैं, ये आप देख लें, शीट पे शीट, हर बात के लिए एक शीट बना दीजिए। जैसे वो गवर्नमेंट में होता है ना, कमेटी बना दें, ऐसे हम क्या करते हैं, अपनी हर बात को रिकॉर्ड करते हैं शीट्स में। तो हम एक नई शीट एक्सेल की बना लेते हैं, यहां पर फाइल न्यू, अब ये हमारा मेथड क्या था जी, फ्लैश सेल। दूसरी बात हमें इसमें क्या शेयर करनी है, यूआरएल, सॉरी, नीड टू फेच द यूआरएल। इस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ये इस प्रोडक्ट का लिंक है जी। इस लिंक को यहां से लेकर वी प्लेस हियर। और एक काम और करते हैं, इंसर्ट शीट कॉलम इमेज, ये याद नहीं रहनी आपको। अभी आप कर रहे हैं ना, अगर 10-15 हो जाएंगी तो फिर आपको वापस आके लिंक से पता नहीं चलेगा प्लॉट कौन सी थी ये वाली। तो क्या करते हैं, हम यहां से उठाकर यहां गए और ये लाइट शॉट होता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ये अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं, ये आपको स्क्रीन शॉट्स लेने देता है। ये स्क्रीन शॉट यहां से लिया एंड पुट इट हियर। अब आपको देख के फ्रंट प्रोडक्ट याद आ जाएगी कि ओके ये वाली प्रोडक्ट थी। किसी के क्वेश्चंस हो यहाँ पे तो पूछ लीजिए। ये हेड्स बना लीजिएगा अपने पास, इनको नोट डाउन कर लें, अपने पास नोट्स ले लें। ये प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, वापस आ गए। फिर यहां पर दूसरी प्रोडक्ट, ये
तो इसके साथ क्या करेंगे जी आप, वही सारा प्रोसेस, गेट द इमेज, मेथड यही है हमारा, लिंक इसका, ये आइडिया क्लियर हो गया जी आपको, दोस्तों को बताइएगा मुझे। जी सर, व्यू आ रहा है। ये लेफ्ट साइड पे आप पैन में जाएंगे ना, यहाँ पे ऑप्शन होती है जी, ये यहां से इसको कर लो। क्योंकि हमने ये बात यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली कि अब ये प्रोडक्ट सारी निकाल लें। अब ये काम है, ठीक है जी, इसको हमने वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं समझना, ये काम है, इसको पूरा कंप्लीट कीजिए टिल एंड, सारी प्रोडक्ट्स निकालिए। जब आप प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे, अब आपके पास में जब लिस्ट आ गई प्रोडक्ट्स की, और अब एक वैल्यू, कोई चीज हम मिस कर रहे हैं इसकी, क्या हमें वो भी रखनी चाहिए? कोई जरा मुझे आइडियाज दीजिएगा यहाँ पे चैट में कि जी कौन सी चीजें हम और भी रख लें तो हमें बेनिफिट देंगी ये। वैल्यू डेट, डेट वाला फिनिश किया। अस्सलाम वालेकुम सर। परसलाम जी। सर, इस तरह है कि कल का जो लेक्चर था ना, लास्ट में चकवाल में कोई 10 मिनट लास्ट में जी प्रॉब्लम हो गई, तो नहीं सुन पाए। तो बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 10 मिनट में कोई अहम चीज थी तो वो रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली वो जो बातें हमने वहां जहां छोड़ी थी ये वहीं से हमने पिक किया है। अगर आज में ये लोग सारे कनेक्टेड है तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग की बात की थी लास्ट में। इन्होंने कहां तक सुना है जरा मुझे बताइएगा, इन्होंने कहां तक सुना है, मैं फिर उसको देख लेता हूं। मुझे बताइएगा कहां तक इन्होंने सुना है। सर, वो कह रहे हैं बच्चे कि आज भी जब, अगर अभी आपने स्टार्ट किया है 10 मिनट 15 मिनट हो गए स्टार्ट किया, आवाज नहीं आई है। नहीं, जब आपको आपने कहा ना कि आवाज नहीं आ रही, वहां से हमने जब आवाज आनी शुरू हुई वहीं से शुरू की है बात। हाँ, और लास्ट लेक्चर का 10 मिनट रिपीट करना। अच्छा, मुझे जरा बताइए उन्होंने आखिरी बात क्या सुनी है, अगर उनके जहन में है तो मैं कर सकूंगा कुछ आपके लिए, आपको थोड़ा सा ग्राउंड बना दूंगा उसकी। अदरवाइज जो मेरे जहन में है, जो मैंने लास्ट डिस्कशन थी हमारी, वो ये थी जहां पे क्लोज किया हमने, वो ये थी कि यार प्रोडक्ट हंटिंग कल इंशाल्लाह हम करेंगे। यार प्रोडक्ट हंटिंग एक्चुअली फाइंडिंग, ये फाइंडिंग होती है विनिंग प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना, अपने लिए ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना जिसकी बिना पर आप बिजनेस करेंगे, उसे हम विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं। लास्ट सर, लास्ट जो होते हैं ना, नोट टू सेल, ये था मेरे पास, ये लिखा हुआ जनरल प्रोडक्ट्स और फैशन प्रोडक्ट्स, इस तरह कुछ आपने बताया, तो वो स्लाइड से हमने एंड किया। जी ठीक है। नोट टू सेल से आगे जाना। अच्छा, ओके, यू जस्ट स्टिक विद इट। मैं इंशाल्लाह एट दी अभी देख लेता हूं उसको।
जी बस हम यहीं पे थे, यहां से आगे हम सीधा जंप किए हैं, यहां से यहीं पे हमने क्लोज किया नॉट टू सेल में। यहां हमने बातें की थी कि जी जनरल प्रोडक्ट्स ये कंसिडरेशन है या ये एक रिकमेंडेशन है कि आप इन प्रोडक्ट्स में ना जाइए। इसके माना ये नहीं है कि हम आपको मना कर रहे हैं कि जी आप ये प्रोडक्ट्स कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नॉट दी लाइक कोई डिनाइंग नहीं है इनसे कि जी कोई हम बस ऐसे इनकार कर रहे हैं कि जी ये प्रोडक्ट नहीं हो सकती है, नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारी रिकमेंडेशन है कि इनमें जरा कंपटीशन टफ होता है तो नए लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है इन प्रोडक्ट्स में, इसलिए इनको मना किया जा रहा है, इन पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। सो कौन सी प्रोडक्ट्स है जी हमारी? एक जनरल प्रोडक्ट्स है, टिश्यूज, रोल्स, सोप्स, इनमें नहीं जाते, जिनमें मार्जिन बहुत थोड़ा होता है, कंपटीशन बहुत हाई होता है, इजीली अवेलेबल होता है आपके लोकल मार्केट में, इनमें काम नहीं करते। फैशन प्रोडक्ट्स में भी देखेंगे कि फैशन प्रोडक्ट कोई यूनिक है विच इज नॉट इजीली अवेलेबल। इवन जैसे चॉकलेट है तो कई चॉकलेट्स ऐसी होती हैं जो लोकली अवेलेबल नहीं है, हालांकि कॉमन चीज है, हर दूसरी शॉप पे रखी हुई है, लेकिन कुछ चॉकलेट ऐसे फ्लेवर्स हैं या कोई ड्रिंक्स ऐसे हैं जो कि लोकली इजीली अवेलेबल नहीं है, इंपोर्टेड है, उनमें बिजनेस मौजूद है तो उनको कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमन हर जगह मिल रहा है कि जी वो कोक का आपको मिल रहा है कैन और हर जगह मिल रहा है तो आपको जी मैं इसी में बिजनेस करूंगा, सो इट्स अ टफ साइड। इसमें क्लोथिंग भी आती है। हाँ तो ये देखते हैं कि यार वहां पे जहां पे टफ कंपटीशन है वहां पे क्यों जोर लगा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे मार्जिन्स की जगह हैं लेकिन दे आर हिडन टू अस, तो हम उनको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हम जो आज हमारी जो सारी आज की स्टडी है वो उसके अराउंड में है कि उनको फाइंड आउट करना, वहां तक पहुंचना जिन पे हम बिल्कुल शॉक हैं कि यार अच्छा ये भी जगह है और ये भी चीज सेल होती है, और ये जो लोग इस मार्केट में काम कर रहे होते हैं इनको ये रोजाना ऐसी बातें मिलती रहती हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स भी सेलेबल है इस मार्केट में, तो हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फैशन प्रोडक्ट्स में देखेंगे आप, अगर खुद कभी समझ नहीं आ रही होती तो फिर किसी सीनियर से डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में हम करें या ना करें। ये तो होता है हमें एक्सपोजर नहीं होता, हम समझ रहे होते हैं इसमें बड़ा मार्जिन है और दूसरे लोग उसमें बहुत मार खा चुके होते हैं उस प्रोडक्ट में। ऐसी चीजों से बचते हैं। फैशन के प्रोडक्ट्स में जो मेकअप की प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें ऐसी प्रोडक्ट्स से बचते हैं जो खास स्किन को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि हर एक की स्किन वेरी करती है। जो होती है ना स्पेसिफिक स्किन्स की उसमें सेंसिटिविटी होती है, उसको कभी नहीं करते प्रोडक्ट, क्योंकि मालूम नहीं कि इसकी स्किन पे क्या इफेक्ट रहेगा। वो जरा सा भी नेगेटिव हो गया तो आपके लिए वो नेगेटिव रिमार्क्स क्रिएट हो जाएंगे। आपने मेहनत से अपनी एक जगह बनाई होती है प्लेटफॉर्म पे, वो खराब हो जाती है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स में काम नहीं करते, ऐसी प्रोडक्ट्स में काम नहीं करते जो इनटेक जिनका लिया जाता है। लाइक कोई मेडिसिन है, अब उसका इफेक्ट अलग अलग होता है, उसमें भी काम करने से बचते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस शख्स की हालत ऐसी हो। फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिसिन है वो बहुत अच्छी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपको बड़ी एनर्जाइजर है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, वही वो एनर्जाइजिंग प्रोडक्ट ले लेगा तो मुमकिन है मर ही जाए। तो इसलिए ऐसी वाली चीजों से थोड़ा सा परहेज करते हैं, सीधी प्रोडक्ट्स में रहते हैं। जिसने बॉडी के अंदर इंटेक नहीं जाना, जिसने स्किन पे इफेक्ट नहीं करना, ऐसी फैशन प्रोडक्ट से परहेज करते हैं। या जिनमें कॉमन है बहुत ज्यादा, उनसे परहेज करते हैं। उनमें कंपटीशन टफ होता है, आपके लिए जगह मुश्किल से बनेगी। फिर जो ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी किसी कंपनी की स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ब्रांड्स की, उनको नहीं सेल करते इन प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि ये डिमांड करती है कि आप उनका लाइसेंस लेकर आए। अगर लाइसेंस आपके पास में है तो फिर आप सेल कर सकते हैं, अगर लाइसेंस आपके पास उनका नहीं है तो फिर आप सेल करेंगे तो ये लॉफुली गलत होगा और आप सू हो सकते हैं इसके ऊपर में, यानी आपको लॉ में ले जाया जा सकता है, उस पर केसेस हो सकते हैं, सब कुछ मुमकिन है। सो ये एक डिस्कशन थी। यहां से हमने कहा कि अच्छा हमने वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जो हम सेल करेंगे। उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि वी कम अप ओवर हियर,
दराज में फ्लैश सेल्स में हम आ गए और वहां से हमने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स अपने पास लिखनी शुरू कर दी। तो उसकी दो दो तीन तीन देखनी पड़ेगी इस मंडे पूरा मंथ लगा के अलग-अलग के क्या प्रोडक्ट्स चल रहा है। हाँ, ये वेरी करती हैं, लेकिन देखेंगे जरा, उसको थोड़ा सा टाइम लेंगे और हम इससे जरा निकलते हैं बाहर। सर 1 मिनट वेट कीजिएगा, जनरेटर चल रहा है। सबर कीजिएगा। जी, आप क्वेश्चन कर रहे थे, कोई फरमाइएगा। सर क्वेश्चन ये था एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी शिफ्ट हुई थी जनरेटर से, तो इस वजह से सारा सिस्टम ऑफ हो। अच्छा अच्छा, कह रहे थे 1 मिनट सेकंड रुक जाए, तो वो सिस्टम 1 मिनट सर बस चल जाते हैं, तो वो जी ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, जी सर बिस्मिल्लाह करें। चलो ओके जी। हमने यहां से एक शीट बनानी शुरू की और इसमें हमने मेथड लिखा कि हमने किस मेथड से ये प्रोडक्ट निकाली है, उसकी यूआरएल क्या है। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था, कुछ फील्ड्स मुझे और बताएं, क्या उनको भी नोट डाउन करना चाहिए था? जी करना चाहिए था। तो अभी मुझे 2 कॉलम्स नजर आते हैं, एक सोल्ड वैल्यू और दूसरी प्राइस। तो इन प्रोडक्ट्स पे जाइए और यहां से 375 एंड 222 एक्चुअल सेकंड प्रोडक्ट हमारी 66 to 11। अब इसको आप जितना इसकी ब्यूटिफिकेशन में वक्त लगा लें वो लगा सकते हैं, कोई
इट्स नॉट लिमिटेड टू दिस। अब ये वैल्यूज यहां से हमने और प्रोडक्ट्स निकाल ली। ये कोई एक प्रोडक्ट टॉर्च, व्हाट इज दिस, टेम्परेचर, वाटर बॉटल है जी। सर आप दोनों में कस्टमाइज होते हैं जी वो भी सबसे ज्यादा सेल दिस इज, उसमें कस्टमाइज देता है, इसमें कस्टमाइज नहीं है, किचन में भी और बॉटल में। तो मालूम हुआ कि ऐसा कुछ तरह लोग खुश होते हैं अपने नाम से ना। कस्टमाइज नहीं। ट्रू। अच्छा जी, तो ये इसको आपने बहुत अच्छा स्टडी कर लिया, तो यहां से प्रोडक्ट्स निकल आई जी, निकल आई। अब क्या कर रहे हैं इनका, अब आपने देखना है क्या आप ये अरेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट, इसकी सोर्सिंग अरेंज करने को कहते हैं सोर्सिंग। सोर्स होता है ना वर्ड सोर्स, उससे सोर्सिंग एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो कि हम यहां पर बोला करते हैं ई कॉमर्स में। इसकी सोर्सिंग, अब आप इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं जी। अब ये सोचेंगे, तो मैं अपनी सराउंडिंग में देखा यार इसकी सोर्सिंग मेरे पास तो कहीं नहीं है, तो अगर मेरे कहीं रेफरेंस में नहीं है तो मैं थोड़ी सी रैकी करवाऊंगा कि यार सोर्सिंग इसकी हो सकती है या नहीं हो सकती, ये प्रोडक्ट मुझे बड़ी हॉट लग रही है, सेलेबल है। अच्छा, ये चेक करते हैं जी, सोर्सिंग इसकी चेक करते हैं। फिर मुझे सोर्सिंग हुई तो मुझे प्रोडक्ट पढ़ कितने की रही है सोर्सिंग के बाद, तो मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपके पास वो आप भी उसको एज अ नोट्स ले लें। पहली बात, सोर्सिंग पॉसिबिलिटी अगर ये हो गई तो ओके। कॉस्ट किस पे मिल रही है, when you will get the product, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज बिक रही है ना, आपको 2 महीने बाद मिली तो अक्सर प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है, सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं तो उनमें इश्यूज होते हैं। फिर कई दफा ऐसा होता है कि एक ट्रेंड आया हुआ होता है, वो ट्रेंड निकल जाता है, वो 2 महीने 3 महीने जब सबके पास आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये होते हैं सबके पास देखते हैं ना, वो छोड़ देते हैं फिर उस प्रोडक्ट को, उससे सेल होना स्लो हो जाती है। तो ये देखेंगे हम इसमें। तो व्हेन यू गेट द प्रोडक्ट, आपको कितनी देर बाद मिलेगी, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, ठीक है, सोर्सिंग पॉसिबल है, कॉस्ट भी बड़ी अच्छी मिल रही है, चाइना से पता चला मिल रही है मुझे, लेकिन वो आएगी मिनिमम 40 डेज है स्टैंडर्ड शिपिंग में। अब 40 दिन के मतलब ये कि भाई आपके पास में आप 2 महीने लगा लें, उसकी फिर आपने फोटोशूट करना है प्रोडक्ट का, तो पब्लिश होते होते अब कोई इश्यूज ना हुए तो आप इट विल टेक 60 डेज। तो फिर हम देखेंगे यार 60 डेज के बाद इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। समझ सुनी आ रही? अच्छा, ये आप जो ऑनलाइन है वो भी बताइएगा, ये समझ में आ रही है जी? जरा बातें थोड़ी सी मुश्किल बातें हैं क्योंकि दिस इज एक्चुअली बिजनेस। तो बिजनेस या तो समझ आता है या नहीं आता, इसमें दरमियान वाली बात कोई नहीं होती। इसलिए जो इसमें सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और फेलियर वाले भी हो। और इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बिजनेस में सक्सेसफुल कौन होगा, क्वालिफिकेशन और चीजें कोई, एनीमन। ओके जी, बहुत अच्छी बात है अगर इफ यू गेटिंग द थिंग। ये एक आइडिया जी यहां से निकालते हैं, फिर और कहां से निकालते हैं। एक मेथड होता है, दराज स्टैंडर्ड मेन पे आ जाए। एक्सक्लेमेशन मार्क,
ठीक है जी, ये मेथड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, या कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लें आप। प्राइम वीडियो हाँ, ट्रू। ये कोई लोकल होगा जो 200 रुपए में दे रहा है आपको। सर ये प्राइम वीडियो का हाँ 6 months की दे रहा है। हाँ। तो अब यहाँ पर जब यहाँ पर आपने करना है तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव क्राइटेरियाज, यहाँ से प्लॉट निकालते हुए अभी कितनी प्लॉट्स आ गई हैं हमारे पास में, कोई 354 लाख प्रोडक्ट्स आई हैं। तो अब इसकी स्टडी करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे जाएंगे, आपको ब्रांडेड चाहिए प्रोडक्ट्स, नहीं चाहिए जी, मेरा पहला क्राइटेरिया ब्रांडेड नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है स्पेसिफिक। फ्री शिपिंग वाली प्रोडक्ट्स चाहिए मुझे कि नहीं, या दराज मॉल की प्रोडक्ट्स चाहिए, सोर्स यानी लोकेशन इसकी कहां से, सेल यानी सेलर कहां पर मौजूद हो, पाकिस्तान में मौजूद हो। यहां प्राइस की वैल्यू बताते हैं, इसको भी इंशाल्लाह समझते हैं, प्राइसिंग कि प्राइस कितनी प्राइस की प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए दराज पे। 4 स्टार्स एंड अप, देखिए ऐसा ऐसा प्रोडक्ट्स कम होती जा रही है जितने मैं क्राइटेरियाज अप्लाई करता जा रहा हूं। अगर एज स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट है तो वारंटी, ओकेजन, तो जितने फिल्टर्स लगाएंगे उसके लिहाज से प्रोडक्ट्स आपके पास में आ जाएंगे। अब यहां पर हमारे पास में मिल रहा है आपको ये रिव्यूज मिल रहे हैं 411, 341, 9000। खैर इसको तो प्रोडक्ट को वेजिटेबल्स में जाना नहीं है हमने। ये एक प्रोडक्ट है डिस्कॉर्ड नाइट्रो, दराज की अपनी प्रोडक्ट है। दराज की अपनी प्रोडक्ट से भी आप कंपीट नहीं कर पाते, अमूमन मुश्किल होता है कंपीट करना। दराज की अपनी सेल्फ प्रोडक्ट से कंपीट करना मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये एक कोई स्किन थेरेपी है, कोई डर्मा रोलर है। तो अगर ये प्रोडक्ट समझ में आती है आपको और तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी कितने रिव्यूज हैं इस पे, 217 रिव्यूज हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई किस वैल्यू से करेंगे आप, ये प्रोडक्ट सेल हुई वैल्यू नहीं आ रही है, इसकी प्रोडक्ट की सेलिंग वैल्यू नहीं है, ये प्रोडक्ट की रिव्यूज हैं। और पाकिस्तान में रिव्यू, अब आप हम सारे सोच लें कि रिव्यू हम देते कितना है, तो पाकिस्तान में रिव्यू तो मतलब ये कि भाई ना देने के बराबर की बातें हैं रिव्यूज में। तो अच्छा, अब ना देने की बातें हैं तो इसकी माना कम से कम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ये मिनिमम वैल्यू मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि एक रिव्यू लेने के लिए जितना जोर लगता है ना, हम अपनी कई प्रोडक्ट्स पर रिव्यू लेते नहीं है। तो ठीक है यार, सेल हो रही है ना, जाने दो। जो प्रोडक्ट्स हमारी सही सेल हो रही होती है उस पर बहुत ज्यादा मेहनत रिव्यू की स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे कर लेते हैं जब शुरू में प्रोडक्ट चलानी होती है। बस उसके बाद पे जब चल जाती है फिर हम रिव्यूज को, क्योंकि इतना मुश्किल होता है, आप कॉल करेंगे उसे फिर लिंक भेजेंगे जी यहाँ पहुंच जाए जी, यहाँ जाके यू क्लिक करना है, यहाँ पे अपने रिव्यू देना है। अच्छा, तो जो शेयर कर रहा हूं आपसे बात वो ये है कि पाकिस्तान में रिव्यूज का मिजाज नहीं है। अनटिल अनलेस कि आप खराब प्रोडक्ट दे दें, कोई नुकसान पहुंचा दें, तो रिव्यू बहुत जल्दी आ जाएगा। अदरवाइज अच्छाई में रिव्यू नहीं आता। सर एक ये भी तो तरीका होता है कि
कई दफा कुछ वेबसाइट जो है वो ऑफर्स दे देती हैं कि रिव्यूज पे इतना नेक्स्ट बाइंग पे इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इतना जी चीजों से भी रिव्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं। जी हाँ, बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन वो हर एक में शुरू में ही करता है, जब प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं फिर नहीं। तो आप इसको जो कैलकुलेट करें ना हमेशा, वो 10 से मल्टीप्लाई कर लें। इसकी माना क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया, 2100 प्रोडक्ट इनकी सेल हुई है, 2170 वैल्यू बन जाएगी ना, 2170 बन जाएगी 10 से मल्टीप्लाई करके। अब इस पे देखिए कि यार ये प्रोडक्ट मुझे लग रहा है कि ये वैल्यू प्रोडक्ट है, सेल हो रही है। इसको नोट डाउन कर लें अपने पास। सर जी सर ये जो आपने कैलकुलेशन बताई है थोड़ी सी दोबारा बता दें। जी, मैंने बताया ये है कि आपने ये जो रिव्यूज लिखे हुए होते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 1010। तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो निकल आएगी 2170, 10 से मल्टीप्लाई करके। इसके माना ये इतनी प्रोडक्ट सेल हुई हुई है, ओके सर। यानी 2200 के करीब प्रोडक्ट की सेल हुई है। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए सेलेबल एक प्रोडक्ट बन सकती है, सेलिंग प्रोडक्ट बन सकती है। तो हमने इसको पिक कर लिया। अब इसका डेटा भी ऐसे ही उठाकर जैसे आपने वहां पे डाला, सब डालेंगे, और हम यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आएगा इस पूरी इंफॉर्मेशन में कि यहां पर आकर हम सिर्फ ये लिख देंगे कि जिसका मेथड क्या था, एक्सक्लेमेशन मेथड था। सेल्स इसकी क्या निकल आई, 2170, प्राइस इज 249, एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आपने कॉपी कर ली है। सर जी सर, ये जो नोट आपने लिखा है एक्सेल शीट पे, इसे एक बार एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, ये नोट मैंने ये लिखा है कि जो आपने जब ये प्लॉट निकाल लेते हैं ना, ये सारी चीजें, ये डिटेल निकल आई सारी, फाइनलाइज हो गई, फिर आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो मेरे पास निकली है, ये सोर्स करना पॉसिबल भी है कि नहीं है। यानी मैं इनको कहीं से ला भी सकता हूँ, मंगवा सकता हूँ, नहीं मंगवा सकता, या बनवा सकता हूँ या नहीं बनवा सकता। दूसरा, बनेगी तो किस कॉस्ट में बनेगी। ये बिग तो 375 रुपए की रही है, आपको कॉस्ट अपनी 300 रुपए पड़ रही है, तो आपके लिए कोई इसमें अट्रैक्शन नहीं रह जाएगी। और ये मिलेगी कितने अरसे बाद, जब प्रोडक्ट बनेगी, सोर्स होगी, तो सोर्स मिलेगी कितने बाद, प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगी कितनी देर में। आप कहते मैन्युफैक्चर करवा लेता हूं, पता चला जी 3 महीने बाद मिलेगी आपको। अब 3 महीने बाद वैलिड है या नहीं है, ये माना है इसके। ओके सर। सो तो ये तो हमने कर ली सारी मुश्किल बातें। ओके जी, ये अब तरीके हमने फाइंड आउट कर लिए, हमें मालूम हो गया ऐसे हो जाता है। अच्छा, और अब द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वे, जार्विस। जार्विस एक कंपनी है जिसने ये प्रोडक्ट बनाई है फॉर दराज। This is their homepage. हम यहां से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट डेटाबेस। प्रोडक्ट डेटाबेस हमें ये बता रही है कि यहाँ पे 1 करोड़ प्रोडक्ट्स इनकी इस डेटाबेस में मौजूद हैं। पेज है जार्विस? नहीं, ये एक टूल है प्रोडक्ट हंटिंग का, दराज की प्रोडक्ट हंटिंग का टूल है, और माशाल्लाह रिलायबल है, क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट्स पे इसको चेक किया है, तो बहुत क्लोज रिजल्ट्स थे। तो इसलिए वी आर नॉट डाउटेड ऑन इट कि यार जिनका डेटा है वो किस तरह लैग कर रहा है। तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन फॉर जार्विस। तो इन्होंने एक डेटाबेस क्रिएट की है, अपने पास डेटा फेच कर रहे हैं, ये ऑल द टाइम ये रिकॉर्ड हो रहा है डेटा इनके पास।
करंटली ऑलमोस्ट इतनी ही प्रोडक्ट्स इस वक्त में दराज पर हैं, एंड दे हैव ऑलमोस्ट तकरीबन प्रोडक्ट सिमिलर नंबर इनके पास में इनकी यहाँ पे। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग्स हैं। क्लियर हो गई बात? क्या माना? ये सेल फोन, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग एक फोन है। अब सैमसंग की फोन की, सैमसंग एक प्रोडक्ट, मोबाइल फोन एक प्रोडक्ट है, फिर वो सैमसंग का है, वो एप्पल का है, वो सो ऑन। अब ये लिस्टिंग्स होंगी, और फिर इनमें भी आगे ये होता है कि अच्छा ठीक है, अगर सैमसंग की तो सैमसंग की 4 टाइप्स हैं, तो वो लिस्टिंग कहलाती हैं। क्लियर होगी जी बात? ये एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम कहते हैं जो ओरिजिनली मोबाइल इज अ प्रोडक्ट, ग्लास इज अ प्रोडक्ट। अब इस ग्लास की कितनी लिस्टिंग्स हैं इनके पास? तो ये 1 करोड़ लिस्टिंग्स हैं। यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है फिल्टर्स की। तो अभी आप देखिए, हम एक्सक्लेमेशन मार्क में थे ना, तो वहां बहुत मुश्किल था कि अपनी मर्जी की प्रोडक्ट तक पहुंचते हम, और यहां अब आपके पास में बहुत क्लैरिटी के साथ में मौजूद है आपने किस पे काम करना है। आपको पता भी मैं इस डोमेन में हूं, उस डोमेन को देख लीजिए यहां पर। ये आमिर ने कल हमें हिंट दिया था, तो हमने फिर उसका फॉलो करना शुरू कर दिया उसको। टॉयज किड्स, टॉयज फॉर किड्स एंड बेबीज। ओके, ये कैटेगरी, मेन कैटेगरी हमने चूज कर ली। यहां पर इसका सेलर कौन है? दराज मॉल, फुलफिल्ड बाय दराज। ये इसका आंसर, जब हम सेलर अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो इसका आंसर है फुलफिल्ड बाय दराज। के माना ये है कि मैं एक प्रोडक्ट सेल करता हूं, सेल फोन्स, और मैंने दराज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आपने ही इसको पिक पैक शिप करना है। क्लियर हो गई बात? ये प्रोडक्ट्स मैंने उन्हीं के पास रखवा दी हैं, और वही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई। जब भी ऑर्डर आएगा वो खुद ही उसको देखेंगे, अच्छा ऑर्डर ये आया है इनका, इसको पैक करवाओ, शिप करवा दो। क्लियर हो रही बात? क्या होती? तो जैसे अमेज़न में पीएल होता है, वेयर हाउसिंग का यूज कर रहा है, वेयर हाउस हमें पता नहीं वो क्या होता है, अल्लाह ने सिखाया। जैसे कल हमने मेल पे देखा था फुलफिलमेंट बाय दराज का जी, ऑप्शन था, ये वही था। ये वो है जी, प्रोडक्ट भी उनके पास पड़े, उनके पास रखवा देते हैं। और बिजनेस का बेस्ट मॉडल ही ये है, अदरवाइज तो आप एक एक प्रोडक्ट जाके देके आएंगे। दूसरा मेथड होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके बाद के मेरे घर में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ऑर्डर आता रहेगा, मैं जाके देता रहूंगा। इसमें क्या होता है, अब हमारे पास हर रोज की मेरी एक्टिविटी है इसमें, यानी मैं देखूंगा आज कितने ऑर्डर्स आए हैं, उन सबको मैं शाम को नोट डाउन करूंगा, उन चीजों को निकालूंगा, पैकिंग करूंगा उनकी, और फिर सुबह को मैं उनको ड्रॉप करूंगा। ये मेरा डेली की रूटीन होगी, पाबंद होऊंगा। और दराज को अगर मैं दे दूंगा फुलफिलमेंट, तो फिर मुझे फायदा ये होगा कि बस प्रोडक्ट मैंने वहां रखवानी है, एक दफा खरीदी प्रोडक्ट मार्केट से और वहां पहुंचा दी। परसेंटेज पे जो हम दराज के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं उस पे बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, स्लाइड डिफरेंस। तीसरा मॉडल हमारे पास दराज मॉल होता है। दराज मॉल ये ब्रांड्स के लिए है। इफ यू आर अ ब्रांड देन यू गो फॉर द दराज मॉल। इसके लिए फिर ब्रांड की आपकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है सारी, आपकी एनटीएन, सेल्स टैक्स एंड सो ऑन, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है लोकली, वो सारी आपको चाहिए। ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशंस,
ओके, तो ये सेलर कौन है जी? हमें हम चूज मैं किसी एक को नहीं करता तो उसके मानी एवरीवन, चाहे इधर हो या इधर हो। अच्छा, यहाँ पे अब मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, कितनी प्राइस तक की चीज को मैंने बेचना है? तो मैंने कहा जी मैक्स 0 से लेके मैक्स 500 तक की चीज को। अब 500 में क्यों कह रहा हूं? एक रीजन ये है, पाकिस्तान की जो मार्केट की स्ट्रेंथ है इन कॉमन वो 1000 रुपए है। स्ट्रेंथ के मतलब आपने सर कैसी बात कर दी, स्ट्रेंथ तो माशाल्लाह माना ये है 1000 रुपए तक की चीज को बॉदर नहीं करते, खराब हो गई तो छोड़ दो यार, आप पीछा ले इसका। लेकिन जहां वो 2000 पे पहुंचेगी, वैल्यू 15 से 2000 में जाएगी, फिर आप कहेंगे नहीं यार पीछा करो, बॉटल आई कहां से, ये इसमें खराबी कैसे हो गई? या आप डिसीजन लेते हुए सोचेंगे जरा सा यार ले लूं कि ना ले लूं। ये स्ट्रेंथ होती है मार्केट की। तो हमारी लोकल मार्केट की जो स्ट्रेंथ आजकल चल रही है वो ये कि 1000 रुपए तक की चीज की बॉदरेशन नहीं है, और 500 तक की तो बिल्कुल नहीं है। तो हम यहां पर इसको हमने कहा जी 500 तक रुपए की चीज हो। फिर हम ये भी देख रहे होते हैं हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है। मेरा बजट है फॉर एग्जांपल, बहुत छोटे बजट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लाइक 20-25 हजार रुपए से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हो जाता है। ज्यादा हैरानी की बात नहीं है इसमें, हो जाता है। बिकॉज हमें मार्केट, हमें फॉर एग्जांपल अक्सर वी डोंट नो दी शालमी, हमें वहां से प्रोडक्ट लेना, वहां तक प्रोडक्ट तक पहुंचना ये नहीं आता। देयर इज अ प्रोडक्ट, वी हैव दैट प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट हमने मार्केट से ली, 35 रुपीज का कंप्लीट पैक है इयररिंग्स का, 35 रुपीज का पैक है। उस पैक में कितने हैं जी? 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं। कितने के? 35 के। वी आर सेलिंग देम एट 109 समथिंग पर पेयर। मार्जिन चेक करेंगे, 35 रुपीज के 12 और 109 रुपए का एक पेयर। तो दिस इज, ये उस मार्केट में है, लेकिन आपको घुसना पड़ता है अंदर। फिर हमारी यहां पे थोड़ा ज्यादा उठाना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? Yes. आप जाके सिंगल पीस मांगेंगे तो शालमी से भी वही प्राइस मिलेगी जो आपको अनारकली से, फिर आपकी मॉल टाउन से, फिर आपकी इधर जौहर टाउन से, बावटा टाउन से वही प्राइस मिलेगी आपको। उन्हें पता है कि कौन आया है ये। तो क्लियर होगी जी बात कुछ कुछ आपको? अच्छा, तो मार्जिन है और वी कैन स्टार्ट विद, तो इसलिए सभी कर सकते हैं। थोड़ी सी डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, और माशाल्लाह क्योंकि इट्स साइड बिजनेस और आसान है इसको लेके चलना, तो फीमेल्स आर डूइंग अ लॉट। मैं भी कुछ दिन पहले ड्रॉप ऑफ ऑफिस पे था, तो वहां पे एक खातून तशरीफ लाई, माशाल्लाह अल्लाह गौर बरकत दे। जो कि वैन थी, वैन का जो फॉक्सी वैन जिसे हम कहते हैं, उसका माशाल्लाह वो जो दरमियान वाला हिस्सा था वो अच्छा खासा भरा हुआ था। एंड शी केम विद अ चाइल्ड, वो बच्चा उनकी चीजें लेके जा रहा है अंदर उठा उठा के, और माशाल्लाह उन्होंने, यानी दे हैव नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो काम हो रहा है बहुत सारा। तो इसलिए थोड़ा सा तवज्जो अगर दे देंगे तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। और अगर जरा सी आप प्रोडक्ट सही तरह फाइंड कर ली और प्रोडक्ट आपने दराज पे करवा दी, यानी फुलफिलमेंट बाय दराज पे चले गए, फिर तो चाइल्ड्स प्ले है। फिर तो आपने सिर्फ इतना करना है, वंस आपने सिर्फ ये मार्क रखना होता है प्रोडक्ट पीछे कितनी रह गई है, दिस इज ऑल। और नई प्रोडक्ट को हंट करना सिर्फ आपका ये काम है। अगर आपने बूस्ट करना है तो फिर आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा थोड़ा मार्केटिंग में। और अगर स्टैंडर्ड पे रहना है कि चलो चल रहा है ना, तो बस ठीक है, फिर रात से काफी होता है। लेकिन थोड़ा सा बूस्ट करना चाहते हैं, उसका तरीका इंशाल्लाह सीखेंगे हम यहीं पर। लेके आना, फिर उनकी कैंपेन्स में बदलना, किस कैंपेन में डालना है अपनी प्रोडक्ट को, ये तो हमने करना ही होता है। और दरअसल उनकी गुडनेस ये है कि वो खुद कॉल करके कहते हैं यार फला कैंपेन है, आ जाओ उसमें।
ये इनकी बहुत कमाल की बात है, यानी सेलर्स को ये इंगेज रखते हैं, ये ऐसा नहीं करते कि जी बस ठीक है आप सेलर होंगे करना तो कर लें, पता नहीं चला आपको। तो इनका मिजाज ये कि नो, कॉल आएगी आपको कि यार वो हमारी वो फला कैंपेन है उसमें आप पार्टिसिपेट करो, आपके लिए बहुत सूटेबल है। वो देखते हैं किस कैपेसिटी का ये सेलर है, उसके लिहाज से जो कैंपेन्स उनको बेनिफिट करती हैं उनमें उनको इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, सो मिनिमम प्राइस इज 500 हमने कही। अब सिर्फ अभी ये क्राइटेरिया है, एक फिल्टर के माना ये क्राइटेरिया जिस पे हम सर्च कर रहे हैं टॉयज और जिनकी प्राइस 500 से कम हो, सर्च कीजिए। तो 7 प्रोडक्ट्स हमारे पास में आई। ये थोड़ी इररेलेवेंट प्रोडक्ट आई हमारे पास, लेकिन ये क्यों आई है इररेलेवेंट? इसलिए जो प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है उसने इसको किड्स एंड बेबीज में डाला हुआ है। किड्स एंड बेबीज की तो बैटरी है, किसी प्रोडक्ट की बैटरी होगी, आरसीएल किसकी? हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर टॉय की, यस, आरसी हेलीकॉप्टर, यस, ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए उन्होंने इसको इसमें डाला हुआ है। अब ये टॉय है एंड दिस, यहां पे हमें कुछ वैल्यूज पता चल रही हैं, वो ये है कि यार इन्होंने प्राइस क्या है इसकी, लिस्टिंग की एज कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सेल्स यूनिट पर मंथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं, रेवेन्यू पर मंथ, इट मींस कुछ यहाँ डेटा जनरेट नहीं हो रहा। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास ऐसी जिस पर हम ये कहें इस प्रोडक्ट को हम जाकर दराज में भी जाकर देख सकते हैं। सो नो रेटिंग्स और कोई डेटा यहां पे इसका नहीं है, तो ये तो हमारे लिए कोई यूजफुल सर्च नहीं हुई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 1000 में आ गए, सर्च किया, यहां से प्रोडक्ट जो है वो ये बस वो उसकी लुब्रिकेंट सेल हुआ है 14 से 15 यूनिट्स और ये 1.5 महीने से काम कर रहे हैं तकरीबन, और ये इनकी सेल्स हैं 1.5 महीने में। क्लियर जी बात? ये एक प्रोडक्ट यहां पर आई 999 रुपीज की है, और ये पीसेस तो अट्रैक्ट कर रहे हैं हमें के नंबर ऑफ 7 महीने में इनकी जो प्रोडक्ट्स गई हैं वो 200 प्रोडक्ट गई हैं। तो अगर आप डिवाइड कर लें तो क्या वैल्यू बन जाएगी जी, 200 को 7 पे डिवाइड कर लें, 28 पीसेस पर मंथ जा रहे हैं। वन प्रोडक्ट पर डेली का एक प्रोडक्ट है। हाँ, तो हम उसके लिहाज से पता चला अच्छा यार ये 1000 की है तो 28,000 रुपए दे आर मेकिंग। यहां पर वो प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट कैलकुलेशन भी है, हमें पता चला 28,000 रुपए ये टोटल बना रहे हैं। तो हमने अंदाजा किया कि इनकी जो सोर्सिंग हुई होगी इसकी प्रोडक्ट की वो 350 हुई होगी फॉर एग्जांपल, पैकेजिंग वगैरह के ऊपर में इनके 20 रुपीज खर्च हो गए। पैकेजिंग तो दराज कर रहा है, अंदर की पैकेज आपको खरीदनी होती है, पैकेजिंग खरीदनी पड़ती है दराज से। हाँ, करते हम खुद पैक हैं लेकिन दराज से खरीदते हैं, दराज की पैकेज, तब भी वही होगा, बात वही रहेगी, वो खुद कर रहे हैं, वो उसकी उस पेमेंट में आ जाएगी ना, फिर पैक में आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसको हमने कहा जी ये उनकी परसेंटेज है, वैट और कुछ हैंडलिंग फीस और रेफरल फी,
कैलकुलेट। तो मालूम हुआ कि जी अच्छा पेमेंट फी 12 रुपए है, रेफरल फी 12 रुपए है, वैट 4 रुपए बनता है आपका उस कैलकुलेशन के लिहाज से। ये तो इनपुट्स है ना हमारी। तो जो प्रॉफिट है आपका वो 613 रुपए अप्रोक्सीमेटली बनता है इस प्रोडक्ट पे। अगर आपको 370 रुपए कॉस्ट कर रहा है तो 613 रुपए आपकी के अप्रोक्सीमेट में आपको प्रॉफिट हो रहा है इस प्रोडक्ट पे। अब अगर आप देखिए कि यार वो 28,000 में से हम समझे 2/3 हाफ लगा लें, 14,000 की सेविंग है हमारी। क्लियर हो गई बात? इस तरह से हम चीज को निकालते हैं। ये मैं बार बार 2-3 दफा करूंगा तो इसलिए कोई निकल जाने वाली चीज नहीं है कि वो मिस हो गई। इसको मैं 2-4 मरतबा करता हूं आपके साथ कैलकुलेशंस को। अच्छा जी, ये तो हमने एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में बात की। अच्छा, अब जो हम कल बात कर रहे थे ना कि जी वो हमने बात सुन हर एक की लेनी है, इनपुट हमने फौरन ले लेनी है दूसरे की जिसने हमें आइडिया दिया है, उस आइडिया को एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस है उसका, फैक्ट्स ये कहते हैं। क्लियर हो गई बात? फैक्ट्स के बगैर हमने नहीं जाना प्रोडक्ट के लिए। अच्छा जी, कुछ और प्रोडक्ट्स में चलते हैं। यहां जरा हमने देखा इधर फैशन प्रोडक्ट्स 1000 रुपए हमारे पास में रेट है। बाकी चीजों को मैं अभी तक नहीं देख रहा। मैंने कहा यार कम से कम आप वो लेके आओ जिनके 10 मिनिमम 10 यूनिट सेल हो रहे हैं डेली। मींस महीने के ये 300 यूनिट्स सेल कर रहे हैं और 1000 रुपए तक प्राइस में खेल रहे हैं। मुझे बताइएगा जो दोस्त ऑनलाइन है, ये कितना समझ आ रहा है उनको? सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग। आप माशाल्लाह सीनियर लोगों में हैं सर, अवाम का जरा खबर लेके दीजिएगा। सर आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह वी डू इंशाल्लाह। ओके जी, सो 10 पे आ गए जी हम यहाँ पे सर्च। तो अब जरा टाइम लगा उसको, उसकी माना ये है कि बड़ी वैल्यू एक्सपेक्टेड है। अच्छा जी, सो 6,000 हमारे पास रिजल्ट्स आए। नाउ समझ में आनी शुरू हुई थी बातें। अब आपके पास रेवेन्यू पर मंथ दिस मच, दे आर मेकिंग 800,000। सेल्स सेल्स पर मंथ है उसकी। सॉरी भाई, आप बाकी दोस्त भी जरा समझ लीजिएगा। वो हमने जो रेवेन्यू है वो डिवाइड कर दिया था उसके मंथ्स पर। वो रेवेन्यू जो है ये पर मंथ है। जो टॉयज में था वो टॉयज में भी पर मंथ है ये, सॉरी। तो इनको तकरीबन 1.5 साल हो गया है। अब लिस्टिंग एज ये है हमारी, और अब मंथली यूनिट्स इतने जा रहे हैं, 800 करीब यूनिट्स जा रहे हैं। सो तो प्रोडक्ट में कुछ हमें एनर्जी नजर आई। खवातीन की प्रोडक्ट्स कुछ आ गई बीच में। अच्छा जी, सो यहाँ पे आ जाइए। अब इसके क्या हालात हैं? अप्रोक्सीमेटली 300, तो 100 they are making 106 value. Socks 349 and this will be the value. तो कुछ हमें जहां से इंटरेस्ट अब देखना ये है, हमने इसके प्रोडक्ट्स, किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है हमारा? क्या ख्याल है? अब ये हर शख्स को वेरी करेगा। ये एक मेरी कोई स्टैंडर्ड बात नहीं कि मैं कहूँ जी इसमें मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, उसमें वो आपका नहीं हो सकता। तो हमने यहां से देखना ये कि वो प्रोडक्ट्स देखें, हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है। हमने सोर्सिंग पॉसिबिलिटी को देखना है, हमने
सोर्सिंग पॉसिबिलिटी है या नहीं है। दूसरी बात, इसके सेल्स यूनिट पर मंथ हमने देखने हैं। एंड फाइनली द रेवेन्यू कम्स विद दिस, और जिस प्राइस पे वो सेल कर रहा है तो हमने देखना है यार हमें जो कॉस्ट पड़ती है सोर्सिंग के पे वो क्या पड़ती है। इसकी माना ये कि कुछ शूज हैं ये इन्होंने चाइना से मंगवाए होंगे, बल्क में कंटेनर आया होगा, उस कंटेनर से इन्होंने लिस्टिंग केस का क्या मतलब है? कि इसने किस वक्त में ये लिस्ट यानी इसको लिस्ट किया प्रोडक्ट को। अच्छा, उसका सेल्स से कोई वो नहीं है, सेल्स पर मंथ की चार्ज है। हाँ, मतलब कि इसको 8 मंथ हो गया है इसलिए लिस्ट किए हुए हैं। लिस्ट किए हुए। अब करंट उसका स्टेटस ये है, सेल्स यूनिट पर मंथ ये यूजुअली पहले महीने में भी यही हो, दूसरे महीने में भी यही हो। सर लिस्टिंग जो सर सेल होती है वो लिस्टिंग के बाद स्टार्ट जी लिस्टिंग हो सकता है कि उसकी सेल से 1 महीना पहले उसने कर दी हो लिस्टिंग या 2 महीने पहले। हाँ, लिस्टिंग का क्या मतलब है? लिस्टिंग का मतलब है जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमने की हुई है कि ना, हमारे पास कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स आप अपनी शॉप पे रखते हैं। प्रोडक्ट्स। यस, यही मैं तो कहता हैरान, ये हैरानकुन बात ये है कि आपको छोटी छोटी प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स और जो वैल्यूज नजर आएंगी। अगर आप यहां से देखें तो अगर हम थोड़ी सी तवज्जो से इसको कर रहे हो तो यू कैन मेक मोर देन अ सैलरीड पर्सन। क्योंकि हमारे पास जितनी मार्केट में देख लें, कोई 60-70 दे रहा होता ना, समझता हमने बहुत कुछ दे दिया है इसको, अब मैं इसके बाद इसको जरूरत नहीं है मेरी तक कुछ और देखने की। अच्छा जी, सो मालूम ये हो रहा कि यहां से आप प्लॉट देखिए, ये वाली प्लॉट ऐसी है, इसको मैं इजीली सोर्स कर सकता हूँ, मेरे रेफरेंसेस हैं या मुझे मालूम है इस प्रोडक्ट का, इसको निकाल लीजिए। अच्छा, अब इस पे क्या करना है हमने, जो प्लॉट यहां से निकल आई, प्रॉफिट कैलकुलेशन में चलते हैं, यहां से कुछ बात को समझते हैं। हमने कहा जी प्रोडक्ट प्राइस है 289, सोर्सिंग वैल्यू इसकी, मैं देखता हूं कि यार ये मुझे पड़नी चाहिए 100 रुपए की। ये भी मंथली वाला सीधा तो भी आप रखें इसको 60 to 65 65 ज्यादा वाली वैल्यू, यहाँ पे हमारा जी कंफ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ गया था सोर्सिंग वैल्यू पे, तो उन्होंने कहा कि ये 65 रखें ये पर जो उसकी वो है ना 65, पैकेजिंग 15 रुपए डाल लीजिए इसके ऊपर, और नाउ कैलकुलेट। सो 289 आपकी जो प्रॉफिट सेविंग है वो 191 रुपीज पर, जो भी आपका वो पीस है या जो पर पैक है आपका, वो आपको सेविंग है आपकी 191। अच्छा, यहां से मैं जो फैसला करना होता है वो ये करना होता है कि यार मैं किस कॉस्ट तक लूं। अब मैं कह रहा हूं यार 191 सेव हो रहा है मुझे, तो मैं यहां देखता हूं अगर मुझे 100 रुपए तक भी कॉस्ट कर जाए तो 156, 150 रुपए मुझे बच रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, जरा यहां से ना हमने ये जो सोर्सिंग वाला जो कैलकुलेटर होता है इसमें से निकालना क्या होता है, इसकी मिनिमम किस कॉस्ट तक मैंने जाना है ये निकालना है यहां से। दूसरा तो ये वैल्यू बता रहा कि हाँ आपको ये बच जाएगा, इससे निकालना ये होता है कि यार किस वैल्यू तक की प्रोडक्ट मैंने खरीदनी है, सोर्सिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वो निकालने के लिए कैलकुलेटर होता है एक्चुअली। फिर वो बता देता है आपको जी आपको प्रॉफिट इतना हो जाएगा। तो मुझे एक मालूम हुआ कि 100 रुपए मुझे कॉस्ट कर जाए ये प्रोडक्ट तो मैं फिर भी प्रॉफिट में रह जाऊंगा। ओके, अगर ऐसी बात है तो 156 मेरी वैल्यू है। अब ये बिक कितने रहे हैं, 400 सेल हो रहे हैं, तो 156 कैलकुलेटर, ये बिजनेस पर्पस कैलकुलेटर हर वक्त इसलिए होता है कि यहां फंसे रहते हैं ये लोग। Per month, I'll make 62,000 rupees profit. जी, So जो स्टेट प्रोडक्ट पर मंथ हाँ पर मंथ प्रॉफिट पर मंथ एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बेचने तो
total sales में उसका नहीं, बस ये एक मंथ में जो आप, अगर आप 400 पीस तक पहुंचते हैं, क्योंकि 400 पीस बिक रहे हैं, तो आपने उस नंबर के साथ देखा। हाँ, यहां तक पहुंचने में हो सकता है आपको 3 मंथ्स लग जाए, शुरू में एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब ये प्रोडक्ट मुझे पता चला कि यार ये मुझे ना अट्रैक्ट कर गई ये प्रोडक्ट कि मैं इस पे कुछ इन्वेस्ट करूं। अच्छा, यहां तक बात खत्म नहीं हुई, प्रोडक्ट निकल आई। अब ट्रैक लिस्टिंग, मैंने एक नया ग्रुप बना लें, मैंने ग्रुप का नाम लिखा जनरल, और उसको ट्रैक में डाल दिया। अब यहां से प्लॉट्स निकालते रहेंगे और चीजें चलती रहेंगी हमारी, एंड सो ऑन यहीं तक रहेंगे। सो प्लॉट ट्रैकर, डेटाबेस से डेटा निकल आया, ट्रैकर में आ जाइए। ट्रैकर हमें बताएगा, ये भी करंट बतला रहा है। ट्रैकर क्या करता है, अब ये रियल टाइम ट्रैक लगा दिया इसने उनकी उस प्लॉट पे जो दराज की स्टोर में चल रही है, अब उसकी ट्रैकिंग करेगा। तो 2 से 3 दिन बाद, गुड टाइम इज 4 डेज, 4 डेज में आपके पास में निकल के आएगा कि ये चल रहा है, रियलिटी आज की डेट में ये चल रही है। ठीक है ना? टोटल प्रॉफिट सारा आ रहा है। सर एक रिक्वेस्ट है, ये ट्रैकिंग वाला स्टेप रिपीट कीजिए। जी मैं करता हूं जी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, सेल्स, द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट पर मंथ। अच्छा जी, प्रॉफिट पर मंथ क्या रहा है, ये 8,000। तो ट्रैकिंग के बाद जो 4 दिन उसको देखेंगे, तो ये फिर ये पर डे ही देगा, पर डे का भी मतलब कि शो करेगा, एक पर मंथ ही आएगा? पर मंथ ही आएगा, यही आएगा। ये पॉसिबल वैल्यू है कि ये जो वैल्यू ये दे रहा है ना, ये आपको, ये अभी इसने करंट जो डेटा उठाया है ना, जाके वहां उनकी साइट पे गया, वहां से उसने, वो लेटेस्ट वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल डेटा है ना। तो डेटाबेस से हमने वो अंदाजा किया, अब हमने यहाँ पे ट्रैकिंग पे डाल दिया है। अब ये ट्रैकिंग से रियल फिगर्स आएंगी जो इन 4-5 दिन की सेल्स से पता चलेगा, उस पर हम फैसला करेंगे। अच्छा, दोबारा देख लीजिएगा जी, जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कोई डाली हुई है, ये हमें बता रहा है कि जी आपके पास में पर यूनिट ये चल रही है वैल्यू इस प्रोडक्ट के ऊपर में। वेरी गुड, ठीक है जी, इस तरह हम ट्रैकिंग पे लगा देते हैं, इससे हमें पता चलता है अच्छा ये प्रोडक्ट हमारी, इसमें हम इन्वेस्ट कर लें, ये अच्छी जा रही है। ये हमारी प्रोडक्ट है या किसी की है, फिर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, इसको फिर से देख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस में आकर। जो ट्रैकिंग के लिए बस आपने जो भी प्लॉट चूज करनी है ना जी, बस वो ट्रैक उस पर, ये हमने ग्रुप्स यहाँ जो ट्रैकिंग ग्रुप्स हैं पहले से बनाए होते हैं, ऐड ग्रुप यहाँ पहले किए हुए होते हैं। वो तो क्योंकि मैंने नहीं किया हुआ था जनरल का, इसलिए मैंने तो ये मैं तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट से आपके साथ चल रहा हूं। तो प्रोडक्ट डेटाबेस में आप आइए और यहां से जब आप ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप आपने पहले से बनाया हुआ होगा। मैंने ग्रुप इसलिए बनाया कि पहले बनाया हुआ नहीं था। तो यहाँ पर ट्रैक लिस्टिंग पे क्लिक करें, वो ग्रुप पूछेगा, मैंने कहा जी जनरल में, चला गया। और अब ये ट्रैकिंग में 2 प्लॉट्स आ रही हैं, ये आपको दोनों दिखेंगी।
यहाँ पे फिर अब आप देखिएगा जी क्या हालात रहते हैं इसके। यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव ट्रैकिंग की, इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं बाद में। यहीं से हम, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट डेटाबेस में हमने सिर्फ एक पहली वैल्यू को देखा है, बाकी चीजों के फैसले। सर इस वेब पे इस पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा जी क्योंकि जब हम बंद करेंगे तो ये दोबारा से तो हमारे को पेज नहीं मिलेगा। हाँ ये पेड है। Paid है। तो सर क्या चार्ज है? ये 2000 रुपीज है इफ यू गो फॉर दी जारविस। जो है जी वो इस तरह से कॉस्ट करता है। Jarvis.com, Jarvis.pk। ये है जी। ये कितना जरूरी है हमारे लिए टूल पे प्रैक्टिस करना, मतलब वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मल्टीपल टूल्स। तो ये एक ही ये दो टूल्स हैं, दराज टूल किट और जारविस। जारविस क्योंकि जरा टेस्टेड ज्यादा है हमारा, इसलिए मैं जारविस रेकमेंड कर रहा हूँ ना। दराज टूल किट भी अच्छा टूल है, एक ही तरह के हैं। दराज नहीं है ना? नाम नहीं है ये, लेकिन मतलब ये कि दराज के लिए हमने कोई प्रोडक्ट जो है वो ये सिर्फ दराज के सर, ये जो टूल्स होते हैं ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक ही होते हैं। सर हमने अगर ओवरऑल फंडिंग करनी हो तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे करनी हो तो फिर तो ये जारविस यूज ना हो। नहीं होगा, फिर हम कोई और ये दराज की डेटाबेस पे काम। सर कोई और है तो किसके लिए? सर Amazon प्रोडक्ट्स के लिए। Amazon पे जंगल स्काउट ऑल टाइम फेवरेट। और सर एटसी भी बताइए क्योंकि एटसी के साथ आपको पता है सिर्फ हैंडमेड क्राफ्ट से बताओ कोई अच्छा चलो फिर इंशाल्लाह मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए जो है ना जी, वो आप यहाँ से भी ये 20 प्रोडक्ट ग्रुप्स, 20 प्रोडक्ट्स ट्रैकिंग, 4 सुपर रैंक कैंपेन्स, 300 एक्सटेंशंस लॉन्चेस, फॉरेन प्रोडक्ट डेटाबेस सर्चेस, ये लिमिट कर दिया उसने। अब आप 400 दफा प्रोडक्ट की डेटाबेस की सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ ना हर दफा, तो हर सर्च काउंट हो रही है। क्योंकि मैं प्रोफेशनल वर्जन से काम कर रहा हूं तो मेरे पास में 3500 डेटाबेस सर्चेस हैं, इसमें ये होंगी। तो आप चाहें तो ये पैक ले लें, आपकी टेस्टिंग के लिए, आपकी वर्किंग लर्निंग के लिए ये वाला सफिशिएंट है। तो आपकी यहाँ टेस्टिंग यहाँ हो जाएगी। हाँ जब आपको करना हो प्रोफेशनली, जब आप फाइनल कर लें तो अगर एक इस पे भी एक्सपेंस कर लें कम से कम, ये फर्क यहां से पड़ता है। प्रोडक्ट हिस्ट्री कितने दिन की है? 15 दिन की है। 15 दिन में कोई कैंपेन चल रही थी, अच्छा कर रही थी प्रोडक्ट। 60 दिन में कोई कैंपेन नहीं चल रही होती। तो 60 दिन का जब डेटा आपके पास आता है तो ये रिलायबल डेटा होता है, वरना कम से कम 30 दिन का। 15 दिन में हो सकता है उन दिनों में कैंपेन चल रही हो, 15 दिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, आपने इस पर फैसला कर लिया, पता चला वो प्रोडक्ट बाद में ठंडी बिल्कुल कोल्ड प्रोडक्ट है। तो ये थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। तो बाकी टू स्टार्ट विद, यू कैन स्टार्ट विद दिस वैल्यू। ओके जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेकिन हमने अगेन मैंने सर्च किया आपसे कि फिर हम इस पर आएंगे प्रोडक्ट डेटाबेस पर, और कल फिर इंशाल्लाह यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। जी इंशाल्लाह कल में देखिएगा जरा काइंडली, इंशाल्लाह इसको देख लेते। एक्सक्लेमेशन मार्क को मैं आपको अर्ज कर दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.